Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study the topic of articles. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स की डेफिनेशंस क्या होती हैं, कि आर्टिकल्स करते क्या हैं. सो आर्टिकल्स मॉडिफाइड नाउन्स मीन्स कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन्स में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं या उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ पेंसिल, एन ऑरेंज, दी वर्ल्ड. ओके, तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज नाउन थी, लेकिन इनकी सिंगुलैरिटी के हिसाब से कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से हमने ए, एन और द लगाया है. ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमें द यूज करना चाहिए, कहाँ पर ए और कहाँ पर एन. आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की. तो हमारे 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं. एक कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरे कहलाते हैं डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, जिसमें कि हमें श्योरिटी कम होती है या फिर नहीं होती, राइट. तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे आते हैं द. ओके, अब हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया हुआ है इस जिफ के थ्रू. एन एप्पल अ डे इज वेरी गुड फॉर यू. एन एप्पल, तो यहाँ पर एप्पल से पहले हमने एन का यूज किया है. आई वुड लाइक एन ऑरेंज प्लीज, और यहाँ पर ऑरेंज से पहले हमने एन का यूज किया है. दोनों ही सेंटेंसेस में हमने एन का यूज किया है क्योंकि एप्पल जो है वो ए वॉवल साउंड से बिगिन हो रहा है, दैट्स वाई हमने इसके पहले एन का यूज किया. और सेकेंड सेंटेंस में ऑरेंज, ऑरेंज का जो स्टार्टिंग साउंड है, इनिशियल साउंड है, वो ओ वॉवल से है, तो इसीलिए हमने ऑरेंज के सामने एन लगाया है. इनके फंक्शंस हम अभी आगे पढ़ेंगे. आइए अब पढ़ते हैं कि कहाँ पर हम ए और एन का यूज करते हैं और कहाँ पर द का यूज करते हैं. सो हम ए और एन सिंगुलर नाउन्स के सामने लगाते हैं या उनसे पहले लगाते हैं. और ए और एन का यूज हम तभी करते हैं जब हमारा नाउन जो है वो नॉन स्पेसिफिक हो, ओके, या फिर नॉन पर्टिकुलर हो. नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर का मतलब है कि वो विशेष नहीं होना चाहिए, राइट. और ए और एन का यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हो या फिर रेफर कर रहे हों. अब हम बात करते हैं द की. द जो है, द आर्टिकल हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही सामने यूज हो सकता है. और अगर कोई नॉन काउंटेबल नाउन हो तो उसके सामने भी हम द लगाते हैं. और द हम उसके सामने भी लगाते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक हो और पर्टिकुलर हो, मतलब कोई विशेष चीज हो, लाइक अपने जैसी एक ही हो, तो उनके सामने हम द का यूज करते हैं. द का यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसी चीज को दोबारा रेफर कर रहे हों. आइए बात करते हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स की. सो नॉन काउंटेबल नाउन्स के सामने हम सबसे पहली बात तो है द लगाते हैं, राइट. और नॉन काउंटेबल नाउन्स होते क्या हैं उनको हम समझते हैं. मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि नॉन काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है कि ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट. वी कैन ओनली मेजर देम टिल सम एक्सटेंट, लेकिन हम उनको कभी काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम उनको नॉन काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. और हमेशा नॉन काउंटेबल नाउन्स के सामने लगता है द. सो आइए बात करते हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स की. कुछ फूड और ड्रिंक आइटम्स को हम नॉन काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जैसे कि बैकन, बीफ, ब्रेड, ब्रोकली, बटर, कैबेज, कैंडी, कॉलीफ्लावर, सिलरी, सीरियल, चीज, चिकन, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्न, क्रीम, flour, meat, milk, oil, pasta, rice, salt, spinach, tea, water, wine, yogurt. Okay, so इन सब को हम कभी काउंट नहीं कर सकते. That is why कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड नहीं होते, उनको भी हम नॉन काउंटेबल नाउन्स में काउंट करते हैं, जैसे कि एयर, सीमेंट, कोल, डर्ट, गैसोलीन, गोल्ड, पेपर, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, रेन, सिल्वर, स्नो, सोप, स्टील, वुड, वूल. सो इन सब चीज़ों को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो नॉन काउंटेबल नाउन्स में आते हैं. कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो कि नॉन काउंटेबल नाउन्स में आते हैं, जैसे कि एडवाइस, एंगर, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, करेज, एम्प्लॉयमेंट, फन, हैप्पीनेस, हेल्थ, ऑनेस्टी, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, नॉलेज, लव, पावर्टी, सेटिस्फैक्शन, ट्रुथ, वेल्थ. तो ये सब भी हमारे नॉन काउंटेबल नाउन्स में आते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट तो नहीं कर सकते ना. नेक्स्ट आता है हमारा एरिया ऑफ स्टडीज. एरिया ऑफ स्टडी जैसे कि हमारे कोई सब्जेक्ट है, वो भी हमारा नॉन काउंटेबल नाउन में आते हैं. हिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एक्सेट्रा. इन सब के सामने हम ए और एन नहीं लगा सकते, हमेशा हम इनके सामने द का ही यूज करते हैं. स्पोर्ट्स जो होते हैं, सॉकर, फुटबॉल,
बेसबॉल, हॉकी एक्सेट्रा, इनके सामने भी हम द का यूज करते हैं और ये नॉन काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। लैंग्वेजेस जैसे हमारी होती हैं चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश एक्सेट्रा, सिमिलरली ये भी हमारे नॉन काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। और कुछ और भी चीजें होती हैं जो नॉन काउंटेबल नाउन्स में आती हैं, जैसे कि क्लोथिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, होमवर्क, ज्वेलरी, लगेज, lumber, machinery, mail, money, news, poetry, pollution, research, scenery, traffic, transportation, violence, weather, work, etc. तो ये सारे हमारे नॉन काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हमारा कोई नॉन काउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले हमें ए और एन का यूज नहीं करना बल्कि द का यूज करना है। आइए अब बात करते हैं कि ए और एन को हम कहाँ पर यूज करते हैं। ए जो है और एन जो है दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं, राइट। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ए वहां लगेगा जहां पर उसका अगला जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन हो रहा होगा, वेयर एज एन वहां लगेगा जहां पर उसका अगला जो शब्द है वो वॉवल साउंड से बिगिन हो रहा होगा। पहली बात तो आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड का पता होना चाहिए। हमारे जो वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं 5, ओके, ए, ई, आई, ओ, यू। सो यहाँ पर हम उन वॉवल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वॉवल्स के साउंड की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो उनमें हमेशा साउंड से ही हम पहचानते हैं कि उसके सामने ए लगेगा या फिर एन लगेगा, राइट। अगर उसके अगले वाला वर्ड सिंगुलर नाउन है और वो वॉवल साउंड दे रहा है तो वहां पर एन लगेगा, और अगर अगले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है और सिंगुलर नाउन है तो ए लगेगा। डिपेंड करता है कि वो नॉन काउंटेबल नाउन ना हो। आइए अब बात करते हैं द के यूज की, कि हमारा जो द है वो कहाँ पर यूज होता है और किससे पहले लगता है। तो यहाँ पर द जो कि हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में हमें बताया गया है कि द की श्योरिटी होती है। अब ग्रीन वाले बॉक्स में देखिए, जो द है पेनिनसुलास, ओशंस, सीज, गल्फ, कैनल्स और रिवर्स के नेम से पहले लगता है। जो द है, अब मूव कलर में देखिए, जो द है वो हमारे किसी भी यूनाइटेड कंट्रीज के नेम से पहले लगता है या फिर कोई लार्ज रीजन्स जो होते हैं उनके नेम से पहले लगता है। अब थोड़ा डार्क पिंक वाला जो सर्कल है उसमें देखिए, जो द है हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के सामने भी लगता है, फॉर एग्जांपल द यूएनओ। अब ब्लू वाले बॉक्स में देखिए, द जो है हमारा हेवनली बॉडीज के सामने लगता है, जो कि कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं ग्लोब पर, उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। हेवनली बॉडीज मतलब होते हैं जो स्पेस में हमारी कोई चीजें हैं, जैसे कि कोई प्लैनेट है, ठीक है, तो उसके सामने भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द जुपिटर, द मार्स, द सन, द अर्थ। और कुछ मेजर ग्लोब के जो पॉइंट्स होते हैं उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द इक्वेटर। आइए अब बात करते हैं लाइट ऑरेंज कलर की सर्कल की। द जो होता है वो कोई भी माउंटेन रेंजेस जो होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होते हैं उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। अभी इनके सबके एग्जाम्पल्स आपको आगे मिल जाएंगे। द जो है हम तब भी यूज करते हैं जब हमने किसी चीज को पहले ही मेंशन किया हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ बैगर, ये हमारी फर्स्ट लाइन है कि एक बैगर था। द बैगर वॉज वेरी पुअर, ओके। अब हमने बैगर को दोबारा मेंशन किया तो हमने उससे पहले क्या लगाया, द। तो जब हम किसी चीज को दोबारा मेंशन करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। जैसे डार्क पिंक वाले सर्कल में दिया हुआ है, द जो है किसी भी यूनिक चीज के सामने लगता है। यूनिक इन द सेंस कि जो अपनी जैसी एक ही हो, राइट। अब ये लाइट पिंक वाले सर्कल में देखिए, जो द है वो न्यूज़पेपर के नेम्स के सामने भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। द जो है किसी भी रिवर्स, ओशंस और सीज के नाम से पहले भी यूज करते हैं। डार्क ब्लू वाला कलर के सर्कल में पढ़ सकते हैं, जो द है वो किसी भी एडजेक्टिव फ्रेज के सामने हम यूज कर सकते हैं या फिर जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो उसके सामने, राइट। द जो है हमारा डेजर्ट्स के नेम के सामने भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, द सहारा डेजर्ट, ओके। ये आप देखिए ऑरेंज वाले सर्कल में जो द है वो हमारे सुपरलेटिव्स के सामने भी यूज होता है। सुपरलेटिव्स मतलब हमने पहले पढ़ा था ना, एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, बेसिक, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव लास्ट वाली डिग्रीज होती हैं जिनमें हम किसी एक चीज को या किसी नाउन को उसकी पूरी क्लास से कंपेयर करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ओके। तो यहाँ पर मोस्ट से पहले क्या लगा, द। क्यों? क्योंकि वो एक सुपरलेटिव डिग्री थी,
राइट। तो यहाँ पर अब सबके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो द का यूज जहाँ पर हम कर सकते हैं। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड नेशंस, द सीमेंस यूनियन। जो होटल्स, पब्स और या फिर रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके नेम के सामने भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द रिट्स होटल, द किंग्स हेड, द डेजाऊ। द जो है फैमिलीज के सर नेम के सामने भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गुप्ताज, द चावलास। जो कोई रिवर होती है या फिर ओशंस होते हैं या फिर सीज के नेम होते हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नाइल, द पैसिफिक। द जो है ग्लोब में मेजर पॉइंट्स के जो नेम होते हैं उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल। द जो है जोग्राफिकल एरियाज के सामने भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिडल ईस्ट, द वेस्ट। द जो है हम डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, गल्फ्स या फिर पेनिनसुलास के नेम के सामने भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सहारा, द पर्शियन गल्फ, द ब्लैक फॉरेस्ट, द इब्रियन पेनिनसुला। द जो है यूनाइटेड कंट्रीज के नेम के सामने भी यूज होता है। द यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ भूटान, द यूनाइटेड स्टेट्स, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यूनाइटेड कंट्रीज का मतलब है जो मिल के बनी हो, राइट। बहुत सारी स्टेट से मिलके हमारा यूनाइटेड स्टेट्स बना है, इसीलिए उसके सामने हमने द का यूज किया है। और द जो है प्लूरल नाउन्स के सामने भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रिवर, सीज, ओशंस एंड कैनल्स, उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द कैनरीज, द अटलांटिक ओशन, द अमेज़न, द पनामा कैनल। अब यहाँ पर देखिए सबके सामने द का यूज हुआ है। जो न्यूज़पेपर के नेम्स होते हैं उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट। जो वेल नोन बिल्डिंग्स होती हैं या फिर कुछ ऐसे यूनिक वर्क ऑफ आर्ट होती हैं उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द ताजमहल, द मोनालिसा। ओके, इनकी जैसा और कोई नहीं है, ये यूनिक है इसलिए इनके सामने द का यूज हुआ। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की कि ए और एन हमें आखिर लगाने कहाँ होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि एन जो है वो हम वहां लगाएंगे जहां पर हम वॉवल साउंड से कोई नाउन बिगिन हो रहा हो, राइट। और ए हम वहां पर लगाएंगे जहां पर नाउन जो है वो सिंगुलर है और किसी कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है, राइट। तो आइए पढ़ते हैं हम कुछ रूल्स के बारे में। सो रूल नंबर 1 है कि हमें कहाँ पर ए और एन का यूज करना है, राइट। कोई भी स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो कि जानी मानी नहीं है उनके सामने हम ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। और मेक श्योर कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तभी हम उसके सामने ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई थिंक एन एनिमल इज इन द गैरेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि किसी एक ऐसे स्पेसिफिक एनिमल के बारे में वो बात कर रहे हैं जो गैराज में है, ठीक है। वो वैसे तो जनरल है लेकिन यहाँ पर वो स्पेसिफिक बन गया ना, इसलिए हमने एन का यूज किया कि एक ही कोई ऐसा एनिमल है जो गैराज में है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड एन ओवर हियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट मैन इज अ स्काउंड्रल। अब यहाँ पर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारे लोगों की बात नहीं करें, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करें कि एक वो ही है जो स्काउंड्रल है। दैट इज व्हाई हमने स्काउंड्रल के सामने ए लगाया है। वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट। अब ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में भी और इस वाले एग्जाम्पल में भी जो आगे वाला नाउन है जैसे कि अपार्टमेंट, अ वाला साउंड दे रहा है ना, अपार्टमेंट अ से बिगिन हो रहा है, तो इसीलिए अ इज अ वॉवल एंड इट्स गिविंग अ वॉवल साउंड, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड एन। वह एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। सेकंड थिंग, यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस करिए कि वो एक ही अपार्टमेंट की बात कर रहा है, इसीलिए हमने एन का यूज किया है, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए एनिमल, एनिमल जो है वो ए साउंड से बिगिन हो रहा है विच इज अ वॉवल साउंड, और इसीलिए हमने एन का यूज किया है, राइट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जब हम कभी भी किसी एक चीज को रेफर करना चाहते हो या इंडिकेट करना चाहते हो तो भी हम ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ओन अ कैट एंड 2 dogs, मतलब कि मेरे पास एक कैट और 2 dogs हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक की जगह 1 cat की जगह हमने क्या यूज किया, ए कैट। दोनों ही करेक्ट है, अगर हम 1 का यूज करते हैं तो भी करेक्ट है, अगर हम ए का यूज करते हैं तो भी करेक्ट है, राइट। तो हमने 1 को मेंशन करने के लिए ए का यूज किया। कई बार क्या होता है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं और नाउन हैं उनके बीच में एक एडजेक्टिव आ जाता है, तो उस एडजेक्टिव के आने की वजह से
जो आर्टिकल है वो उस एडजेक्टिव के हिसाब से लगेगा, जैसे एन अनहैप्पी बॉय, राइट। अब यहाँ पर अनहैप्पी अ वाला साउंड दे रहा है और अ हमारा क्या है, वॉवल साउंड, ओके। तो इसीलिए हमने एन का यूज किया है, एन अनहैप्पी बॉय। सपोज कि अगर यहाँ पर अनहैप्पी नहीं होता तब क्या यहाँ पर एन का यूज होता, नो, तब हम क्या बोलते, अ बॉय, राइट। अब सिमिलरली इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ रेड एप्पल, राइट। रेड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। सो रेड की वजह से हमारा जो रेड से पहले है ए लगा है, राइट, एन नहीं लगा। सपोज कि अगर हम रेड को हटा देते तो हमारा क्या ए लगता, नो, क्योंकि एप्पल जो वो ए की साउंड दे रहा है, इसलिए हम यूज करते एन एप्पल, राइट। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आने की वजह से जो हमारा आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के हिसाब से ही लगेगा। अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट की। तो जो हमारे ए और एन का प्लूरल होता है वो होता है सम। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, और एन एप्पल का अब अगर हम प्लूरल करें तो क्या होगा, सम एप्पल्स। सो ए और एन का प्लूरल होता है सम। आइए बात करते हैं रूल नंबर 2 की, कि हम द को कहाँ यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी द के सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं और द को हमने बताया भी है कि वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, जो जानी मानी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है उनके सामने यूज होता है, राइट। या फिर ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हों। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल yesterday, The apple was juicy and delicious। अब देखिए, पहले हमने जब फर्स्ट टाइम एप्पल की बात की तो हमने उसके सामने एन का यूज किया, राइट, कि मैंने कल एक एप्पल खाया था, राइट। जब हमने उस एप्पल के बारे में दोबारा बात की तो हमने उसके सामने क्या लगाया, द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलीशियस। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि जो द है उसको हम वहां पर भी यूज करते हैं जब हमारा नाउन को कोई एडजेक्टिव फ्रेज या फिर क्लॉज डिस्क्राइब करता है तब। एडजेक्टिव फ्रेज और क्लॉज का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी रेज्ड हिज हैंड। वो लड़का जो मेरे साथ में बैठा है उसने हाथ उठाया था, ओके। अब यहाँ पर देखिए, द बॉय कौन सा बॉय, जिसको डिस्क्राइब करे कि जो मेरे साथ में बैठा है वो वाला बॉय, ठीक है। तो जब ऐसे कुछ एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं तो उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी, ठीक है। अब यू गेव मी हमारा क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग क्लॉज हुआ। तो द जो हमारा एडवाइस है नाउन, उससे पहले हमने क्या यूज किया, द का यूज किया। अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जो द है वो किसी भी यूनिक चीज से पहले हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द 2003 फेडरल बजट। तो कोई भी यूनिक चीज होती है ना तो उसके सामने हम द को यूज करते हैं। अब आता है रूल नंबर 3 कि हम कहीं पर ऐसा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं कि हमें ब्लैंक दिया होता है लेकिन हमें वहां पर कोई ए और एन नहीं फिल करना होता, राइट। तो ऐसे कब होता है कि जहां पर कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, तो उसके भी रूल्स होते हैं। अगर सारी ही चीज जनरल है या जनरल में आती है तो वहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उनके सामने कोई द का यूज नहीं होगा, या फिर कोई भी नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं तो उनके सामने भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और अगर वो जनरल हैं तो भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं क्या कहना चाहती हूँ, ट्रीज आर ब्यूटिफुल इन द फॉल। अब यहाँ पर देखिए, ट्रीज आर ब्यूटिफुल जनरल सी बात करें क्यों, और नाउन जो है यहाँ पर जनरल नाउन है ट्री, ठीक है ना, वो सारे ट्रीज की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने द का यूज नहीं किया ट्री से पहले, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, ठीक है, वो एडवाइस मांग रहा था। तो यहाँ पर एडवाइस जो है जनरल नाउन का यूज हुआ है। जनरली जो एडवाइस है वो जनरल है, कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया एडवाइस से पहले। आई डू नॉट लाइक कॉफी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉफी भी जनरल कॉफी है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कॉफी का नाम तो नहीं लिया उसने, ठीक है, इसीलिए हमने कॉफी जो नाउन है उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। तो जो भी चीजें हमारी जनरल होती हैं उनके सामने हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अभी जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए हैं उन्हीं के बिहाफ पर ये एक टेबल है कि हम काउंटेबल नाउन्स अगर हैं, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर हैं, ठीक है,
और अगर स्पेसिफिक आइडेंटिटी है उनकी लेकिन नोन नहीं है तो उनके सामने हम ए और एन का यूज करते हैं। अगर नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं तो उनके सामने हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, राइट। रूल नंबर 2, अगर कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन है, मतलब कि कोई विशेष, कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी की कोई नाउन है, ठीक है, जो सबको पता है, उसके सामने हम द का यूज करते हैं, चाहे वो काउंटेबल नाउन में आता है चाहे वो नॉन काउंटेबल नाउन में आता है, लेकिन वो अपने जैसा एक ही है तो हम उसके सामने द का यूज करेंगे, राइट। रूल नंबर 3, जब भी कोई चीज या फिर चीजें अगर जनरल में मेंशन की गई हों तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, चाहे वो नॉन काउंटेबल है या फिर काउंटेबल नाउन है, राइट। आई होप कि आपको आर्टिकल्स का टॉपिक समझ आ गया होगा। इट्स प्रैक्टिस टाइम। सो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको इन्हें अच्छे से समझकर इनके जो गैप्स हैं वो फिल करने हैं आर्टिकल से। आपको कुछ हिंट्स भी दी गई हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या यूज होना है। सो आइए मैं आपको ये सारे सेंटेंसेस पढ़ के सुनाती हूँ और आप आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आई डू नॉट want dash gun in my house। यहाँ पर किसी भी गन की बात हो रही है। ये जो ब्रैकेट में जो आपको हिंट्स दी गई हैं उनको जरा ध्यान में रख के ही आर्टिकल का यूज करना है आपको। dash gun is in his closet implies there is a specific gun। यहाँ पर डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि वो स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक है, उसी के हिसाब से आप आर्टिकल का यूज करोगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई एम अफ्रेड ऑफ डैश गन्स। तो यहाँ पर सारी गन्स के बारे में बात करें इन जनरल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस, शी सेंट मी डैश पोस्ट कार्ड फ्रॉम इटली। मतलब कि कोई अनस्पेसिफिक पोस्ट कार्ड की बात हो रही है यहाँ पर, कोई लेटर या फिर ईमेल नहीं। इट्स डैश पोस्ट कार्ड दैट आई हैव इन माई ऑफिस। ये उस पोस्ट कार्ड की बात करें जो कि एक स्पेसिफिक पोस्ट कार्ड है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, गेटिंग डैश पोस्ट कार्ड्स मेक्स मी वांट टू ट्रैवल। ये किसी भी पोस्ट कार्ड की बात करें जो जनरल है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई हैव डैश डॉग। ये एक डॉग की बात कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या लगेगा। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश डॉग इज वेरी फ्रेंडली। ये उस डॉग की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस, डैश डॉग्स मेक ग्रेट पेट्स। तो यहाँ पर किसी जनरल डॉग की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ग्रेटा नीड्स फर्नीचर इन हर अपार्टमेंट। तो यहाँ पर फर्नीचर जो है वो एक नॉन काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि वो जनरल फर्नीचर की बात कर रही है और वो नॉन काउंटेबल है। तो ये आपको आंसर मिल ही गया है इसका, राइट। तो इसमें कोई ब्लैंक नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज गोइंग टू सेलेक्ट डैश फर्नीचर दैट शी नीड्स। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक फर्नीचर की बात हो रही है जो उसको चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी होप्स टू फाइंड डैश फर्नीचर दिस वीकेंड। ये एक अनस्पेसिफाइड फर्नीचर की बात कर रही है जो कि लिमिटेड अमाउंट है उस फर्नीचर का। एंड द लास्ट सेंटेंसेस, वी आर गोइंग टू सी डैश स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिस वीकेंड। ये उस लिबर्टी के स्टैच्यू की बात कर रही है जो कि अपने जैसा सिर्फ एक ही है। तो अब आप इसको अपनी समझ के हिसाब से इनके सामने आर्टिकल्स लगा सकते हैं, ए एंड द और सम भी यूज कर सकते हैं। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आगे वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। सो here we have the answers. I read out the answers for you. I do not want a gun in my house. Okay? वो किसी भी गन की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे घर में एक भी गन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक को रेफर कर रहा है, ए गन। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गन इज इन हिज क्लोजेट। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक गन की बात कर रहा है, कुछ एक ऐसी गन की बात कर रहा है जो विशेष है, ठीक है, इसीलिए हमने द को यूज किया कि जो वो गन है वो क्लोजेट में है। नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड ऑफ गन्स। यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि ये जनरल में बात कर रहा है। कौन सी गन, सारी गन से ही उसको डर लगता है, तो वो जनरल बात हो गई, राइट। तो इसीलिए जनरल नाउन की बात कर रहा है वो, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। शी सेंट मी अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम इटली। अब यहाँ पर नंबर के हिसाब से उसने बोला है कि उसने एक पोस्ट कार्ड भेजा है और वो अनस्पेसिफिक भी है, इसलिए हमने ए का यूज किया। इट्स द पोस्ट कार्ड दैट आई हैव इन माई ऑफिस। ये एक उस पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड की बात कर रही हैं जो उसके ऑफिस में है,
ठीक है, वो ऐसा एक वन स्पेसिफिक पोस्ट कार्ड है, इसीलिए हमने द का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज गेटिंग पोस्ट कार्ड्स मेक्स मी वांट टू ट्रैवल। यहाँ पर जनरल पोस्ट कार्ड की बात कर रहे हैं कि कोई पोस्ट कार्ड मिलता है तो मेरा दिल करता है कि मैं ट्रैवल करूं। तो यहाँ पर जनरल पोस्ट कार्ड्स की बात हो रही है, इसीलिए कोई आर्टिकल नहीं लगा। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव अ डॉग, यहाँ पर एक डॉग की बात हो रही है, इसलिए हमने ए का यूज किया। द डॉग इज वेरी फ्रेंडली, क्योंकि हमने उसी डॉग के बारे में दोबारा मेंशन किया, इसीलिए हमने द का यूज किया। डॉग्स मेक ग्रेट पेट्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए डॉग्स जो है यहाँ पर जनरल सभी डॉग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। शी इज गोइंग टू सिलेक्ट द फर्नीचर दैट शी नीड्स। ये किसी स्पेसिफिक फर्नीचर की बात कर रहे हैं जो उसको चाहिए, इसलिए हमने द का यूज किया। शी होप्स टू फाइंड सम फर्नीचर दिस वीकेंड। कुछ फर्नीचर शायद उसको इस वीक के एंड तक मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने सम का यूज किया। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि वो अनस्पेसिफाइड है फर्नीचर, राइट, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ फर्नीचर की बात हो रही है, राइट, सिंगुलर की नहीं बल्कि कुछ लिमिटेड अमाउंट की बात हो रही है, इसलिए सम का यूज होगा। द लास्ट सेंटेंस इज वी आर गोइंग टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिस वीकेंड, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वन ऑफ इट्स काइंड है, अपने जैसा एक ही है, इसीलिए हमने द का यूज किया। ठीक है, आई होप कि आपको आर्टिकल्स समझ आ गए होंगे। Thank you so much. Ninja Education for All. See you again.